नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अप पे। आज है 10 अप्रैल और चलिए जानते हैं 10 अप्रैल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला विषय IPIF यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ऑप्शन है भारत, चीन, सिंगापुर या मलेशिया। तो सही आंसर होता है सी, सिंगापुर। एक्सप्लेन जानते हैं तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी सिंगापुर में क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन करेगा। IPIF को मई 2022 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में इसमें 14 भागीदार शामिल हैं। IPIF क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम IPIF के तहत एक पहल है। भारत भी IPIF में शामिल है। अगला विषय शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन है संगीत नाटक अकेडमी या वैश्विक संगीत संस्थान या स्वर्ण भूमि संगीत अकादमी या आईफा। तो सही आंसर होता है ए, संगीत नाटक अकेडमी। एक्सप्लेन में जानते हैं तो संगीत नाटक अकेडमी 9 से 17 अप्रैल तक देश के 7 अलग अलग शक्तिपीठों में शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन करेगा। शक्ति उत्सव का शुभारंभ गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से शुरू हो रहा है। संगीत नाटक अकादमी प्रदर्शन कला और राष्ट्रीय अकादमी और संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है। अगला विषय हाल ही में विप्रो ने किसी कंपनी का CEO और MD नियुक्त किया है। ऑप्शन है श्रीनिवास पल्लिया, अजय काला, विनय सिन्हा, दिनेश खुराना। तो सही ऑप्शन होता है ए, श्रीनिवास पल्लिया। एक्सप्लेन जानते हैं तो विप्रो ने हाल ही में श्रीनिवास पल्लिया को कंपनी का मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी यानी कि CEO और प्रबंध निदेशक यानी कि MD नियुक्त किया। उन्होंने थियरी डेलापोर्ट का स्थान लिया। श्रीनिवास पिल्लई ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर से पढ़े हैं। उन्होंने साल 1992 में विप्रो को ज्वाइन किया था। अगला विषय राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा। ऑप्शन है रांची, लखनऊ, वाराणसी या भोपाल। तो सही ऑप्शन होता है ए, रांची। एक्सप्लेन में जानते हैं तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन 30 अप्रैल को रांची में किया जाएगा। इसका आयोजन 30 अप्रैल से 10 मई तक किया जाएगा। वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर और ओडिशा पुणे में सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 8 क्वार्टर फाइनल लीग के पहले फेज में प्रतिस्पर्धा करेंगे। यह लीग देश में उभरते खिलाड़ियों को अपने कौशल को निखारने का अवसर प्रदान करेगा। अगला विषय भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजॉल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया। ऑप्शन है अग्निकुल कॉस्मोस या ध्रुव स्पेस या टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड या स्काई रूट एरो स्पेस। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी, टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड। एक्सप्लेन में जानते हैं तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित सब मीटर रिजॉल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट टी यानी कि TST को लॉन्च कर दिया है। TASL ने सैटेलाइट के साथ मिलकर 7 अप्रैल तक स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसे लॉन्च किया था। अगला विषय भारत ने विदेशी शिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल कर लिया है। यह बंदरगाह किस देश में है। ऑप्शन है ईरान, कतर, श्रीलंका या म्यांमार। तो सही ऑप्शन होता है कि शिटवे बंदरगाह जो है वह म्यांमार में स्थित है। एक्सप्लेन जानते हैं कि म्यांमार स्थित शिटवे बंदरगाह को अब भारत द्वारा संचालित किया जाएगा। ईरान के चाबहार पोर्ट के बाद यह दूसरा विदेशी पोर्ट है जिसका संचालन भारत करेगा। काला दान नदी पर स्थित इस पोर्ट के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट ग्लोबल के एक प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। आज का अंतिम विषय भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। कोलकाता, जयपुर, मुंबई या नई दिल्ली। तो सही आंसर होता है डी, नई दिल्ली। एक्सप्लेन जानते हैं तो भारतीय नौसेना 6 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में हाफ मैराथन दौड़ के आयोजन किए जाने की घोषणा की। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नागरिक समाज के साथ नौसेना के संबंधों को मजबूत करना है और रक्षा में नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है।
वहीं नौसेना प्रत्येक वर्ष मुंबई, विशाखापत्तनम और कोच्चि में भी इस तरह का आयोजन करती है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किसे नियुक्त किया है, तो जिसका सही उत्तर था आयुष्मान खुराना। अब आप समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा, रांची, लखनऊ, वाराणसी या भोपाल। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।